शरीर की बाहरी तौर पर अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो शरीर सुंदर दिखाई देता है। उसी तरह से शरीर के अंदर के पार्ट्स की भी अगर हम समय समय पर सफाई करते रहे, उनको डिटॉक्स करते रहते हैं तो शरीर में कोई रोग नहीं आता। आज मैं आपके साथ में ऐसे वृक्ष की बात करने जा रही हूँ जिसके पेड़ के पत्तों की अगर आप उसका पानी बनाकर लगातार कुछ दिन तक ले लेते हैं तो शरीर की एक एक नस नस साफ होने लगती है। यानी शरीर का अंग अंग अगर साफ होने लग गया तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी प्रकृति के अंदर ऐसे नेचुरली कई तरह के पेड़ होते हैं जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे फल हमारे आसपास नेचर ने इतना कुछ दिया है कि हम उनकी सहायता से बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। उसी तरह से पीपल का जो पेड़ होता है वह पूजनीय होता है, क्योंकि कहा जाता है कि उसमें काफी सारे देवता निवास करते हैं। यानी 33 करोड़ देवता उसके अंदर निवास करते हैं। अगर हम कोई भी व्यक्ति उनकी पूजा करते हैं पीपल के पेड़ की, तो भी हमें कई तरह के फायदे मिलते हैं। इसी तरह से अगर पीपल के पत्तों का या फिर उसकी जड़ का, उसकी छाल का किसी भी तरह से अगर हम उसको लेकर घर पर आकर औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं तो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को हम उससे ठीक कर सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ वह है पीपल के पत्ते की। यानी पीपल का पत्ता इतना ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होता है कि हमारे शरीर के अंग अंग की सफाई करने में फायदेकारी होता है। जैसे अगर हमारी आंतें बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, अगर हमारा पाचन बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा है, अगर हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा विषाक्त पदार्थ इकट्ठा होने लग गए हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे स्किन संबंधी बीमारी होने लग जाएगी, हमारे बाल बेकार होने लग जाएंगे, हमारे गले के रोग होने लग जाएंगे, हमारा खाना सही ढंग से पचेगा नहीं। तो अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो इस पीपल के पत्ते का पानी या काढ़ा बनाकर कोई लेना शुरू करता है तो आप फायदा कुछ ही दिनों के अंदर देखते हैं। जैसे पीपल के पत्ते के अंदर काफी सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर के साथ साथ में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर पाई जाती है। इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं। यानी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीबायोटिक होता है। तो अगर किसी को भी पीपल का पत्ता सेवन करना है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होते, ये एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी शरीर के अंदर अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन बहुत ज्यादा आ रही है, तो उसको भी खत्म करने में मदद करता है। तो पीपल का पत्ता बहुत ही ज्यादा फायदेकारी होता है। बहुत सारे लोगों के आंतों के अंदर कीड़े होने लगते हैं क्योंकि उनका आहार ऐसा होता है कि जैसे जब भी भूख लग रही है तब वो कुछ भी बाहरी खा रहे हैं, पैकेट वाली चीजें खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता है वह खाते हैं, तो उनकी आंतें सड़ने लगती है। यानी सालों पुरानी गंदगी भी आपके शरीर के अंदर कभी भी कोई भी बीमारी दे सकती है। जैसे आंतों के अंदर क्या होता है, जो खाना आपने आज खाया जरूरी नहीं है कि वह कल निकल जाए, वह कई दिनों तक हमारे आंतों के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती रहती है। तो आंतों के अंदर क्या होता है कि ज्यादा चिकनी हुई चीजें जाएगी, ज्यादा मैदे से बनी हुई चीजें जाएगी या पैकेट वाली चीजें ज्यादा जाती है तो वह क्या करता है, आंतों के अंदर ही चिपकने लगती है और वहां पर गट के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया गंदे वाले पैदा होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन बैक्टीरिया की वजह से हमारे दिमाग तक उसका असर होता है और हमारे शरीर के बहुत सारे रोग उसके कारण आने लगते हैं। लेकिन अगर आंतों की भी सफाई करनी है, आंतों की कीड़ों को खत्म करना है, पूरा अंदर का सिस्टम पूरा स्ट्रॉन्ग बनाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो इस पीपल के पत्ते का प्रयोग करके आंतों को पूरी तरह से फिट रखा जा सकता है। क्योंकि हमारे पाचन की वजह से कई सारे रोग होते हैं, जैसे कि कब्ज होने लगती है, एसिडिटी की दिक्कत होती है, गैस बहुत बनती है या किसी का खाना पचता ही नहीं है जिसके कारण बार बार खट्टी डकारें आती रहती है। तो ब्लोटिंग की शिकायत या किसी भी प्रकार की इस तरह की दिक्कत हो रही है आपको डाइजेशन संबंधी, तो ये पीपल का पत्ता उसमें बहुत ज्यादा काम करता है। आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है, एक पीपल का पत्ता रो तोड़ कर लाना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, उसे धो लेना है, उसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अब उसको पानी के अंदर डाल करके थोड़ी देर बॉईल कर लेना है और फिर अच्छे से पानी को बॉईल होने के बाद में उसको छान लेना है और इसे गूट गूट करके अगर आप रात को सोते समय पर लेना शुरू करते हैं तो जो बदलता मौसम रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वह नहीं होते, यानी कि एलर्जी नहीं होती है, कोई भी सूजन हो रही होती है वह खत्म हो जाती है, दर्द खत्म होने लगता है, पूरे अंदर की बॉडी अंदर के एक एक अंग को वो साफ करता है, डिटॉक्स करने में मदद करता है। तो ये पीपल का पत्ता बहुत जबरदस्त काम करता है। इसका पानी बनाकर अगर कोई भी व्यक्ति लेता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी रोग नहीं होते हैं, पेट में एसिडिटी या अल्सर बन रहे होते हैं तो वह ठीक होने लगते हैं, पाचन पूरी तरह से काम करने लगता है, यानी पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा तो भूख लगने लग जाएगी,
खाना पचने लग जाएगा और शरीर के रोग धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो काम करते हैं और या फिर बिना काम करे ही कई व्यक्तियों को थकान रहती है। शाम होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हल्का हल्का फीवर आ रहा है या फिर उनको लग रहा है कि हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, थकान बहुत ज्यादा लग रही है। तो ये पीपल का पत्ता का पाउडर का यूज आप कर सकते हैं। कुछ पीपल के पत्ते लाकर उनको आप पहले छाया के अंदर सुखा सकते हैं, फिर धूप में थोड़ी देर रख सकते हैं और उसके बाद इसका पाउडर आप बना सकते हैं। या फिर बना बुनाया पीपल के पत्तों का पाउडर भी मिलता है। आपको क्या करना है, अगर शरीर में बहुत ज्यादा टायर्डनेस है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, आपको लग रहा है किसी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है, तो आप इस पीपल के पत्ते का पाउडर आधा छोटा चम्मच रात को सोते समय पर फाकी लेंगे अगर गर्म पानी के साथ में, तो थकान मिटेगी, आलस्य खत्म होगा, दर्द खत्म होएंगे, वीकनेस खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम सुधरेगा। तो ये हर तरह से आपको बूस्ट करने का काम करेगा। खून को पूरी तरह से साफ करता है, तो खून की भी जितनी दिक्कतें हो रही होती है उसको ये क्योर करने लगता है। तो इस तरह से इस पाउडर को रात को सोते समय पर लेते हैं तो ये सारी दिक्कतें ठीक होने लगती है। तो प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो गई है, जिसके कारण बार बार कोल्ड कफ हो रहा है, बार बार साइनस की दिक्कत हो रही है, बार बार पूरे फेस पर कफ बलगम जम रहा है या छींके बहुत ज्यादा चल रही है, तो इसका पानी बनाकर आप ले सकते हैं। इसी पानी की स्टीम लेते हैं तो साइनस वालों को काफी आराम मिलता है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर साइनस की दिक्कत है तो पीपल के पत्तों को पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए और टावल ओढ़ करके थोड़ी देर आपको भाप लेना है, जिससे आपके नाक पूरी तरह से खुल जाएंगे, कफ बलगम चेहरे पर जमा हो रहा होगा वह मेल्ट होने लग जाएगा और साइनस की दिक्कत धीरे धीरे इससे खत्म होने लगती है। तो इस उपाय को करने से भी आपको एलर्जी हो रही है, कोल्ड कफ की शिकायत हो रही है, बार बार लग रहा है कि सूजन आ रही है, तो वह खत्म होने लगती है। ये पीपल का पत्ता ब्लड शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी इतने सारे इसमें पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं कि किसी किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। हमारे इंसुलिन अगर शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ने लगता है हार्मोन, तो आप देखते हैं कि ब्लड के अंदर भी दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण व्यक्तियों को घाव, चोट या फिर बार बार ज्यादा भूख लगना, पेशाब ज्यादा आना, प्यास ज्यादा लगना, थकावट बनी रहना, शरीर में पैरों के अंदर सबसे ज्यादा दर्द महसूस होना, इस तरह की चीजें होने लगती है। तो शुगर वालों के लिए ये पत्ते का पानी बनाकर अगर कोई व्यक्ति लेता है तो शुगर उनकी कंट्रोल होने लगती है। यानी पीपल के पत्ते का पानी बना लीजिए, रात को सोते समय पर धीरे धीरे करके इसे पीजिए, आपके पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी डायबिटीज कंट्रोल होने लग जाएगी, थकावट मिट जाएगी, दर्द खत्म होने लग जाएंगे। और अगर आपको चोट लग रही है, घाव भी हो चुके होंगे, तो वह धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे। बहुत आसान सा उपाय है, इसे करके आपको फायदा मिल सकता है। तो शरीर के अंग अंग की सफाई करने के लिए हमें अगर रोजाना अगर टाइम ना भी मिले तो सप्ताह के अंदर 3 दिन तो इसका पानी बनाकर कोई लेता है तो शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ होने लगता है, पूरी सफाई होने लगती है, जिसके कारण आपका पाचन सही काम करता है, भूख खुल करके लगती है, तीनों दोष संतुलित रहते हैं और किसी भी प्रकार के रोग अगर आना शुरू भी हुए होंगे तो वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। कुछ चीजें हमें अलग से जरूर अप्लाई करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि बीमारी कभी भी आपके एकदम से नहीं आती है, उसे आने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन हमारे पास में जो आयुर्वेदिक उपाय होते हैं, कुछ जड़ी बूटियां होती है, कुछ रसायन होते हैं, इनको परहेज के साथ में अप्लाई करते हैं तो जड़ से ये काम करती है और आपके रोगों को पूरी तरह से खत्म होने में सहायता मिलती है। अगर किसी भी व्यक्ति को पाचन बहुत खराब है, आंतों संबंधी कोई इन्फेक्शन है, तो इस पर मेरे और भी वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हैं। परहेज के तौर पर ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए, मैदे से बनी हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। यानी फाइबर जिसके अंदर नहीं होता है, ऐसी चीजें हमारे डाइजेशन को खराब करती है, इसीलिए हो सके तब तक इन चीजों को अवॉइड करें। अगर आपको आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करें, स्वस्थ रहे, सपोर्ट करें। और एक बात और है कि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूं आप तक जल्दी से आ सके। और हमेशा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। थैंक यू सो मच।